क्या आपको पता है जिंदगी की सबसे खतरनाक जेल कौन सी है? न सुनहरी दीवारों वाली, न लोहे की सलाखों वाली, बल्कि वो जेल जिसमें हम खुद को बंद कर लेते हैं। वो है ओवर थिंकिंग की जेल। ये सोचने की आदत नहीं है, ये सोच में डूबने की बीमारी है। तुम सोचना चाहते हो सिर्फ एक बात को, लेकिन आपका दिमाग इधर उधर हजारों रास्तों पर भाग जाता है। तुम जवाब ढूंढना चाहते हो एक ही सवाल का, लेकिन आपके सामने सवाल का पहाड़ खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे ये तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा आज सब निगल जाता है। ओवर थिंकिंग सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक जाल है और हर जाल से निकलने का रास्ता होता है। सिर्फ आपको बुद्धि और कदम बढ़ाना होता है। आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम थक गए हो बार बार सोचे जाने से? क्या तुम थक चुके हो उन चीज़ों पर ध्यान देकर जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है? क्या तुमने खुद को ये कहते पकड़ा है, काश मैं इतना ज़्यादा न सोचता तो मेरी ज़िंदगी आज कहीं और होती? तो सुनो, अब है कि तुम अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को पटरी पर लाओ। मुश्किल तो लगेगा, लेकिन एक बार पटरी पर आ गया तो आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो समझ लो कि ओवर थिंकिंग का इलाज सोच से नहीं, कदम आगे बढ़ाने से होता है। तुम सोचते रहोगे तो दिमाग और उलझेगा, पर सुलझेगा नहीं। लेकिन जैसे ही तुम कोई काम शुरू करते हो, जैसे ही तुम एक्शन लेते हो, तो आपका दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है। सोचो, अगर तुम्हें तैरना सीखना है तो किताब पढ़कर नहीं सीखा जा सकता है, तुम्हें पानी में उतरना ही पड़ेगा। ठीक वैसे ही जिंदगी में भी जीतना है तो सोच की लहरों से बाहर आकर कर्म की नदी में कूदना ही पड़ेगा। दूसरी बात, ओवर थिंकिंग तुम्हें दो जगह पर ले जाता है, या तो अतीत में या भविष्य में। तभी तो तुम पुरानी गलतियों को याद करते रहते हो, काश वो दिन मैंने ऐसा न किया होता, और कभी भविष्य को लेकर घबराते हो, अगर वैसा हो गया तो। लेकिन असली ज़िंदगी न अतीत में है और न भविष्य में। असली ज़िंदगी बस आज और अभी है, इस पल में है। और अगर तुमने इस पल को जीना सीख लिया तो ओवर थिंकिंग की आग अपने आप बुझ जाएगी। तीसरी बात, सोचना आसान है लेकिन करना मुश्किल है, और यही मुश्किल और आसान का ही असली खेल है। ज़्यादातर लोगों को आसान चाहिए तो सोचते सोचते वक्त गंवा देते हैं, लेकिन जो लोग मुश्किल रास्ते पर जाने से नहीं डरते वो कर डालते हैं, और उनकी कहानी दुनिया के लोग सुनती है। तुम्हें लगता है क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? अरे दोस्त, फेल होने का डर मत पालो। फेल होना एक कदम है, मंजिल नहीं। लेकिन ओवर थिंकिंग ये तो तुम्हें बिना कोशिश किए ही हरा देता है। अब सुनो, अगर तुम अपनी ज़िंदगी पटरी पर लाना चाहते हो तो 3 काम तो तुम्हें करने ही होंगे। क्या है वो 3 चीज़? चलो बताता हूँ। पहला, छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करो। मत सोचो कि तुम्हें पूरी सीढ़ी चढ़नी है, बस आपको पहला कदम रखना है। एक पन्ना पढ़ो, एक पन्ना लिखो और 1 घंटा काम करो। पहले बस आपको इतना करना है। उसके बाद धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग जो है खुद कहेगा हाँ अब ये मुमकिन है। दूसरा, खुद को व्यस्त रखो। खाली दिमाग ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा घर होता है। अगर तुम अपने दिन को काम, पढ़ाई, एक्सरसाइज या किसी पैशन से भर दोगे तो सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलेगा। तीसरा, अपने दिमाग से दोस्ती करो। कभी कभी ओवर थिंकिंग इसलिए बढ़ती है क्योंकि हम अपने मन से लड़ते रहते हैं। लेकिन अगर तुम खुद से कहो हाँ ये ख्याल मेरे मन में आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इन्हें कंट्रोल कर सकता हूँ, तो दिमाग शांत होने लगेगा। दोस्त, जिंदगी पटरी से उतरना कोई बड़ी बात नहीं है। हर किसी की ट्रेन एक बार पटरी से उतरती है, लेकिन असली हीरो वो नहीं जो कभी पटरी से न उतरे, बल्कि वो है जो बार बार पटरी पर लौट आए। तुम्हारे अंदर भी वही ताकत है। तुम्हारा दिमाग दुश्मन नहीं है, बस तुम्हें उसे दिशा देनी होगी। तुम्हारी सोच बोझ नहीं है, बस तुम्हें उसे काम में लगाना है। आज जो कदम उठाओगे वही तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जहाँ पहुँचकर तुम पीछे मुड़ कर कहोगे धन्यवाद, मैंने ओवर थिंकिंग को हराया है। तो उठो, खुद से वादा करो, अब और नहीं। अब मैं सोचते सोचते वक्त बर्बाद नहीं करूँगा। अब मैं अपने सपनों को सिर्फ ख्वाबों में नहीं, हकीकत में बदलूँगा। क्योंकि ज़िंदगी का सच यही है, ओवर थिंकिंग सपनों को मारता है, लेकिन एक्शन सपनों को जीता है। आज से, अभी से तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो सोचते रहो और खोते रहो, या कदम बढ़ाओ और पाते जाओ। निर्णय तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, सपने उसी के पूरे होते हैं जो दिमाग की कैद से निकलकर दिल की सुनता है और हिम्मत से कदम बढ़ाता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने तुम्हें हिम्मत दी है तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखो, शेयर करो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी वजह से किसी और की ज़िंदगी भी पटरी पर लौट आए। और हाँ, अपने सपनों की इस यात्रा में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।